हर हर महादेव। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि जो प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करता है उसके जीवन में होने वाले परिवर्तन और जो उसे फ़ायदा मिलता है वही हमारा विषय है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ, मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इसका कारण यह है कि प्रक्रिया ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास बन जाती है, जिससे तनाव दूर होता है, पापों का क्षय और शुभ फल की प्राप्ति। पुराणों में कहा गया है कि शिव को जल अर्पित करने से पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, जिससे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। स्वस्थ लाभ, ध्यानपूर्वक शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मन शांत होता है और मानसिक संतुलन बना रहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मन का संतुलन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की ओर मार्ग, शिव की आराधना आत्मा की शुद्धि करती है और व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर ले जाती है, जिससे उसकी मुक्ति और मोक्ष होने की शुरुआत हो जाती है। इच्छाओं की पूर्ति, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करने से व्यक्ति की जो भी इच्छाएं हैं वह धीरे धीरे पूर्ण होती है। शिव जी को आशुतोष भी कहा जाता है, यानी वे थोड़े ही प्रयास से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मुंह मांगा वरदान भी देते हैं। ग्रह दोष और कुंडली के कष्टों से मुक्ति, ज्योतिष अनुसार शिव अभिषेक से राहु केतु शनि जैसे ग्रहों की शांति भी होती है। जो व्यक्ति 7.5 या शनि की ढैया से परेशान हो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। धन, समृद्धि और करियर में उन्नति, जो भक्त श्रद्धा से शिव की आराधना करता है उसके जीवन में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, हर क्षेत्र में वह अव्वल होता है। सप्ताह के अनुसार जल अर्पण करने के विशेष लाभ। सोमवार शिव का प्रिय दिन है। विशेष रूप से जल, दूध या गंगा जल से अभिषेक करें। पंचार अमृत से अभिषेक करें। मनोकामना पूर्ति, विवाह संबंध समस्याओं से मुक्ति, चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। मंगलवार शिव के रुद्र रूप की आराधना। रुद्र रूप बजरंगबली, जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालें। साहस, बल और निर्णय शक्ति मिलती है। मंगल दोष और क्रोध पर नियंत्रण होता है। बुधवार जल में तुलसी या बेलपत्र मिलाकर चढ़ाए। वाणी में मधुरता आती है, व्यापार में वृद्धि होती है, बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार जल में केसर या हल्दी मिलाकर चढ़ाए। गुरु दोष से मुक्ति, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और शुभ संतान की प्राप्ति। शुक्रवार जल में सफ़ेद पुष्प या दूध मिलाकर अर्पण करें। विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम संबंध होते हैं। शनिवार शिव के भैरव रूप की आराधना का दिन। जल में काले तिल डालकर अर्पण करें। शनि की दशा और 7.5 से राहत, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। रविवार जल के साथ शहद की कुछ बूंदें डालें। आत्मबल, नेतृत्व और सूर्य दोष से मुक्ति, हृदय रोग, आत्मविश्वास में वृद्धि। जल अर्पण करने की सही विधि। प्रातःकाल स्नान कर मंदिर में जाकर श्वेत वस्त्र धारण कर महादेव को जल अर्पण करें। शिवलिंग के समक्ष धूप और अगरबत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाएं, ना कि अगरबत्ती। अगर उसमें बांस मिला हो तो ना जलाए। अगर बिना बांस वाली अगरबत्ती हो तो वही उपयोग करें। तांबे के लोटे में शुभ जल भरें, अपने घर से लेकर जाएं और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की भी डालें।
ओम नमः शिवाय अगर गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त है पंचाक्षरी तो उनका मन में स्मरण करें, नहीं तो शिव नाम जाप, शिव शिव या सांब सदा शिव का उपयोग करें। महादेव को बेलपत्र, आग, धतूरा, पुष्प आदि भी अर्पित करें। उन्हें सब प्रकार के पुष्प प्रिय है, सिर्फ एक केतकी को छोड़कर। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर शंख से जल अर्पण ना करें। महादेव शंख से कभी जल अर्पण ग्रहण नहीं करते। वैसे तो भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, उन्हें जल पकवान से कोई नहीं। अगर आप मन से भी उन्हें एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। जल अर्पण करते समय मन में शिव का ध्यान और अच्छे विचार रखें, अपनी इच्छाएं रखें भगवान के आगे। पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका मन पवित्र है तो आपको वस्तु पवित्र होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी विशेष ध्यान रखें कि आपके वस्तु भी पवित्र हो मन की तरह। दक्षिण मुखी शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए यदि वह सार्वजनिक मंदिर हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अपने दोस्तों सगे संबंधियों को शिव पूजा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इनको शेयर करें वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हर हर महादेव।